हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। तो आज का क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। हिंदी का क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। हम लोग जानते हैं कि हर एक देश का जो जनता होता है, मतलब वो क्या बोलेंगे, जनसंख्या होता है, वो अलग अलग होता है। और इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि भारतीय जनसंख्या का क्या विशेषता है, यहाँ पर किस किस विशेष बातों से जनता जाने जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक देश में जो जनता निवास करते हैं उसका अपना अपना कुछ क्वालिटीज़, मेरिट डिमेरिट होते हैं। किसी किसी देश में जनसंख्या जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी देश में बहुत कम होते हैं। कहीं कहीं का जनसंख्या क्या होता है, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेशन ज़्यादा होता है, कहीं कहीं लिटरेट ज़्यादा होते हैं, कहीं के जनसंख्या ऐसा होता है कि जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ठीक है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी किसी देश के जनसंख्या में जो बर्थ रेट है ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, डेथ रेट कम होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ का डेंसिटी के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जनसंख्या का डेंसिटी वहाँ क्या है, मतलब एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये सब कुछ विशेषता है जो हम लोग जानते हैं किसी न किसी देश के अंदर होता है। तो हम लोग का भारत देश में ये कैसा है? भारत में जो जनसंख्या होता है उसका पहला विशेषता ये है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। आज संसार के प्रत्येक 7 व्यक्तियों में एक व्यक्ति भारतीय होते हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड में अगर 7 व्यक्ति कहीं खड़ा कर दीजिएगा तो वहाँ उस 7 में से कोई एक व्यक्ति भारतीय होगा। इतना ज़्यादा जनसंख्या है हम लोग के देश में। ये एक विशेषता हम लोग के देश की जनसंख्या में कि यहाँ पर रैपिडली इंक्रीज़ होता है, मतलब बहुत तीव्र गति से हम लोग जनसंख्या को बढ़ाते हैं। संसार की कुल आय का 2 तथा विश्व क्षेत्रफल का 2.4 भारत के हिस्से में है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के अत्यधिक जनसंख्या भार है। मतलब पूरा संसार में जो जनसंख्या का लोड है, भार है, वो भारत में ज़्यादा है। इससे ज़्यादा चाइना में है, बट क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा भारत पर लोड है, क्योंकि चाइना का क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल कम है। ठीक है। तो 1991 में जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या लगभग 84 करोड़ 39 लैक्स 30,861 थी, जो कि बढ़कर 2000 में 1 अरब से अधिक हो गई है। और अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या अभी हो गई है। दूसरी विशेषता है कि जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हम लोग का देश में बर्थ रेट जो है और डेथ रेट जो है, दोनों में असमानता है। जन्म के दर और मृत्यु के दर के तुलनात्मक अध्ययन किए जाने से यह बात स्पष्ट है, हम लोग के पास पता चल गया है कि मृत्यु दर में कमी हुई, किंतु जन्म दर में न के बराबर कमी हुई है। जन्म जो होता है बच्चों का, वो लगातार जिस तरह से होता था उस तरह से अभी भी हो रहा है, बट मृत्यु दर में हम लोगों ने कंट्रोल किया है। ठीक है। जो 1891 का जो जनगणना हुआ था, जन्म दर 29.2 प्रति हजार लोगों के बीच में होता था। 29.2 प्रति हजार व्यक्तियों में वो जन्म होता था। 1000 में 29 व्यक्ति लगभग जन्म ले लेते थे, और 1000 में 22 लोग डेथ कर जाते थे। ठीक है। तो तीसरा विशेषता है जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले औसत आबादी से लगाया जाता है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं।
इसे निम्न प्रकार से, मतलब हम लोग इसको एक फार्मूला है उसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने का फार्मूला होता है, जो टोटल आपका पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या जितना है उसको वहाँ का क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। फोर्थ फीचर्स है कि रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन रेशियो क्या है। ठीक है, तो ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का देश जो है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के अधिकांश जो लोग निवास करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में भी निवास करते हैं, बट ज़्यादातर लोग ग्रामीण में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो जनसंख्या का ये एक विशेषता है कि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, और शहर का विकास कम हुआ है जिसके कारण लोग शहर में कम रहते हैं। फिफ्थ फीचर्स है स्त्री पुरुष का अनुपात, मतलब सेक्स रेशियो क्या होता है। क्या होता है इसका मतलब कि जनसंख्या में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बीच बीच में सर्वे होते रहता है कि हम लोग का जो देश में महिला ज़्यादा है कि पुरुष ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू 1891 में एक जनसंख्या का जो हम लोग डाटा कलेक्ट किए थे उसमें पता चला था कि 1000 पुरुषों में 934 ही महिलाएं थी, जो कि 1991 में ये और कम हो गया। ये अनुपात क्या हुआ, और कम हो गया, मतलब 1000 पुरुष और 929 महिलाएं हुआ करती थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक संस्था है जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण करती है। तो 2020 और 2021 में ऐसा सर्वेक्षण किया था, और पता लगाया था कि महिला और पुरुष की बीच में क्या रेशियो है। फिर से 2023 में ऐसा पता लगाया गया, तो 2023 में ये एक अच्छा संकेत हम लोग को मिला कि भाई पुरुष 1000 है तो महिला 1020 महिलाएं हैं। तो चलो ठीक है, इसमें कुछ सुधार हुआ था, और इतना अच्छा सुधार हुआ कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा हुआ। इसका मतलब जो बर्थ होता है बच्चों का, तो पहले लड़कियों को, फीमेल्स को अवॉइड किया जाता था, उसको मतलब बर्थ नहीं होने दिया जाता था। अभी उसमें सुधार आया है, मेल और फीमेल में कोई अंतर अभी नहीं कर रहे हैं लोग, जिसके कारण हम लोग को ये देखने मिला कि 1000 में 1020 महिलाएं हैं 2023 का सर्वेक्षण में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मतलब का जो जनसंख्या है हम लोग के देश में, स्त्री और पुरुष का अनुपात भिन्न भिन्न देखा गया है, बट अभी स्त्री हम लोग के देश में अधिक है। हर 1000 पुरुष के मुकाबले में 1020 महिलाएं पाई जाती हैं। छठा विशेषता ये है कि हम लोग के यहाँ एज और मैरिज के आधार पर जनसंख्या को देखा जाता है। ठीक है, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना लगभग ऐसा है कि अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या सबसे अधिक, तथा 60 वर्ष से अधिक वृद्ध, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या कम पाई जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों की संख्या, मतलब हम लोग का देश जो है यंग इंडिया है। हम नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि हम लोग का देश में जो जनसंख्या है वो सब जनसंख्या यंग है। हम लोग मेहनती लोग हो सकते हैं, बूढ़े लोगों की संख्या कम है, मतलब जो काम करने वाले लोग ज़्यादा है हम लोग के देश में, एक विशेषता है। और लास्ट जो हम लोग का फीचर्स है वो है जीवन प्रत्याशिता, मतलब हम लोग के यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब कितने दिन तक लोग जी पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 1981 के अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो महिलाएं लोग हैं वो 55-53 या 50-55 के आसपास उन लोगों का लाइफ होता है। जबकि जो अभी का जो सर्वे हुआ है वो लगभग 2000 ईस्वी में, मतलब 2000 वर्ष में, 1999 से लेकर 2000 में 64 वर्ष अनुमानित किया गया है। मतलब जो लाइफ है, लाइफ का जो पीरियड होता है वो अभी
थोड़ा सा बढ़ा है हम लोग का यहाँ, तो जनसंख्या का ये हम लोग का कुछ विशेषता है जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जनसंख्या दूसरे देशों की जनसंख्या से भिन्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया है। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं और अपना एग्ज़ाम की तैयारी के समय इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।